ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त हलचल है। अभी कांग्रेस की टेंशन खत्म नहीं हुई है। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर है। कौन संभालेगा कुर्सी? डीके शिवकुमार का सीएम बनना लगभग तय है, लेकिन कैबिनेट पर फंसा है पेच। सिद्धरमैया के करीबी नेताओं को कैसे संभालेगी कांग्रेस? क्या है नया प्लान? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कर्नाटक में सीएम पद से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद अब दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हर किसी की नज़र इस बात पर है कि कर्नाटक का अगला सीएम कौन होगा और नई कैबिनेट का स्वरूप कैसा दिखेगा। कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद सिद्धरमैया अपने उत्तराधिकारी माने जा रहे डीके शिवकुमार के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस आलाकमान के साथ सरकार के गठन और नई राजनीतिक व्यवस्था को लेकर बेहद अहम बैठकों हुई। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य मकसद नेतृत्व परिवर्तन के बाद की स्थिति को संभालना और डीके शिवकुमार के नेतृत्व में नई सरकार को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेता सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर पहुंचे और वहां लंबी चर्चा हुई। बातचीत का मुख्य विषय नई कैबिनेट की संरचना और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रहा। इस दौरान सिद्धरमैया ने राहुल गांधी को सीएम के रूप में काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही अपने पद से इस्तीफा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धरमैया फिलहाल दिल्ली आकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। वो कर्नाटक की स्थानीय राजनीति में ही खुद को सक्रिय रखना चाहते हैं। दिल्ली में हुई इन बैठकों के दौरान सिद्धरमैया के साथ मंत्री प्रियंका खड़गे, जेके जॉर्ज और उनके बेटे तथा एमएलसी यतीन्द्र सिद्धरमैया भी मौजूद थे। इससे ये साफ है सिद्धरमैया भले ही सीएम पद छोड़ चुके हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में उनका दखल और उनकी मौजूदगी पूरी तरह से बनी रहेगी। सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिवकुमार ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सिद्धरमैया के लंबे राजनीतिक सफर की जमकर सराहना की। शिवकुमार ने कहा कि मैसूर जिले के एक छोटे से गांव से मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने का सिद्धरमैया का सफर कड़ी मेहनत, संघर्ष और जनसेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने सिद्धरमैया के जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि भगवान इंसान को अवसर देता है, असली बात यह है कि हम उन अवसरों का उपयोग कैसे करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए डीके शिवकुमार ने एक बहुत ही खास बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। शिवकुमार ने उम्मीद जताई कि वे और सिद्धरमैया आगे भी कर्नाटक की जनता के हित में हमेशा साथ मिलकर काम करेंगे। इस बयान से साफ है कि दोनों नेता जनता के सामने एक एकजुट चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि सरकार बदलने के बाद भी किसी तरह का गलत संदेश न जाए। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। कांग्रेस विधायक दल यानी सीएलपी की बैठक शनिवार शाम 4 बजे होने वाली है। इस बैठक में ही आधिकारिक रूप से नए नेता का चुनाव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर चुका है। सीएलपी नेता चुने जाने के बाद नए नेता राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करेंगे। सीएलपी नेता चुने जाने के बाद नए नेता राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करेंगे और उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल बहुमत की पुष्टि करके नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी पूरी संभावना है कि डीके शिवकुमार ही कर्नाटक के नए सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके बाद वो राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंपेंगे और नई कैबिनेट का गठन होगा। लेकिन इस नई सरकार में कैबिनेट का गठन सबसे संवेदनशील और बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। चर्चा है कि कांग्रेस नेतृत्व सिद्धरमैया के करीबी नेताओं को भी सरकार में जगह देकर संतुलन बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। मंत्रालयों का बंटवारा, उप मुख्यमंत्री पद और विभिन्न गुटों के प्रतिनिधित्व देने वाले मुद्दों पर आने वाले दिनों में कई दौर की चर्चा हो सकती है। सिद्धरमैया अपने बेटे और समर्थक नेताओं को कैबिनेट में जगह दिलाने और उप मुख्यमंत्री पद की भी मांग रख सकते हैं।
तो ये थी कर्नाटक के सियासी घमासान और दिल्ली में चल रहे महामंथन की खबर। मुख्यमंत्री पद को लेकर भले ही डीके शिव कुमार का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन आने वाले दिन में ये तय करेंगे कि नई सरकार में सिद्धरमैया का प्रभाव कितना बना रहता है। इस पूरी राजनीतिक हलचल में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।